श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी स्पेशल डेजर्ट रेसिपी आज बनाऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मिठाई बना के दिखाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी आम से बनाएंगे। तो आम का डेजर्ट रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से डेजर्ट रेसिपी बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और आम का रेसिपी यानी कि आम का डेजर्ट ऐसे भी बहुत ही फेमस रेसिपी है। और आज का ये सिंपल इजी डेजर्ट रेसिपी पहली बार ही परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो जन्माष्टमी स्पेशल आज का ये रेसिपी कैसे बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आज का स्वादिष्ट और टेस्टी डेजर्ट रेसिपी बनाने के लिए मैंगो पल्प निकाल लेंगे। उसके लिए आम को हम छोटे छोटे पीछों में काट लेंगे। उसके बाद मैंगो पल्प निकाल लेंगे मिक्सचर जार के जरिए। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज रेसिपी बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। आज का जन्माष्टमी स्पेशल डेजर्ट रेसिपी कैसे बना है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाता है। घर में मेहमान आ जाए या फिर फेस्टिवल हो तो आप लोग ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सारे आम को कूट के रेडी कर लिए। अभी हम पल्प बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए हम मिक्सचर जार में ऐड कर देंगे कूटे हुए आम को। उसके बाद अच्छे से पेस्ट बना लेंगे यानी कि मैंगो पल्प हम बना लेंगे। बहुत ही इजी है मैंगो पल्प बनाना। तो हम इस तरीके से मिक्सचर जार में ऐड कर देंगे, उसके बाद पल्प बना लेंगे। मेरे चैनल पे बहुत ही इजी रेसिपी यानी कि डेजर्ट रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का फेस्टिवल स्पेशल डेजर्ट रेसिपी पसंद करेंगे और घर में एक बार जरूर बना के ट्राई करेंगे। मैंगो पल्प को रेडी कर लिए। अभी दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं यानी कि मिठाई बनाने के लिए हम क्या क्या सामान लेंगे वो भी एक बार देख लेंगे। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। मैंगो पल्प के साथ हम दही लेंगे, उसके बाद चूड़ा लेंगे। चूड़ा को हमने पहले से भिगो के रखे थे और पानी में भिगो के 5 से मिनट रखना है, उसके बाद निकाल लेना है। चूड़ा, मैंगो पल्प और दही का बहुत ही स्वादिष्ट और स्पेशल रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज का स्पेशल रेसिपी के लिए चूड़ा को हम चाशनी में फ्राई करेंगे। उससे पहले कैरामल बना लेते हैं। कैरामल बना के अगर हम बनाएंगे तो कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चाशनी को बनाने से पहले कैरामल बना लेते हैं। कंटिन्यू चलाते हुए हम कैरामल बना रहे हैं। 1 चम्मच चीनी ऐड कर दिए थे और गैस का फ्लेम लो कर दिए और कंटिन्यू चलाते हुए कैरामल को रेडी कर लेंगे। कैरामल को रेडी करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे यानी कि पानी में हम चीनी हाफ कप घुल के रखे थे वो ऐड कर दिए और हल्का सा चलाते हुए हम बनाते जाएंगे। इसी टाइम पे थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिए सेंट के लिए। कैरामल बना के अगर चाशनी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया कलर होता है, आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन कैरामल बना के अगर रेसिपी बनाना हो यानी कि चाशनी बनाना हो तो उसमें ध्यान रखना है चीनी को पहले से घुल के हमें अलग करके रखना होगा, उसके बाद ही हम कैरामल में ऐड कर सकते हैं। चाशनी को गाढ़ा नहीं बनाना है, पतला ही रखना है। इसी टाइम पे हम चूड़ा भी ऐड कर दिए। चूड़ा को ऐड करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आज का रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही ये रेसिपी परफेक्ट बना पाओगे। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी एक बार अगर बनाओगे ना, इसका स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हो।
कितना टेस्टी होता है। तो आज का ये सिंपल और इजी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए।